हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं जगत दीदी से। हाँ जी, जानी मानी जगत दीदी, जिन्होंने अपना नाम कमाया कुछ और था और आज लेकिन फेमस हुई किसी और नाम से, क्योंकि इनके चर्चे ही काफ़ी हैं। इनका ये नाम क्यों पड़ा है जगत दीदी, आप सब जानते ही हैं। तो आजकल ये थोड़ा सा एक्टिव दिखाई दे रही हैं, अपने दुख भरे दिनों से, परेशानी से बाहर आ चुकी हैं और अब ये खुलेआम अपनी जैसे पहले लाइफ जीती थी वैसे ही या उससे भी कहीं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जीने लग गई है। खैर, ये कोई गलत बात नहीं है, मैं तो ये कहूँगी कि अच्छी बात है, क्योंकि घुट घुट कर जीने से क्या, छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छे से जिए। तो लेकिन दीदी जी को ये बात बहुत लेट समझ में आई। ऐसे जो जीवन ये अब जी रही हैं ये बहुत पहले भी जी सकती थी। जो बच्ची 5 साल तक 7 साल जिसने अपनी दादी का वेट किया, जो अपने दादा दादी को पहचानती नहीं है, चाचा चाची की गोद तक नहीं जाती है, क्योंकि वो उन्हें जानती ही नहीं है। हालांकि वो उसके खून के रिश्ते हैं और वो उनके पास तक नहीं जाती, क्योंकि उनसे उनकी कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। देखने पर साफ पता चलता है कि फ़ोन पर भी बातें नहीं होती हैं अच्छे से, कि वो एक दूसरे को जाने पहचाने, अच्छे एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन अचानक दीदी जी को अपना ससुराल याद आ गया है और वहाँ वो पहुँच चुकी है। गई वो इससे पहले भी हैं, पिछली बार गई थी तब उनके हालात आपने देखे थे, वीडियो देखी थी, उनका इमोशनली ब्लैकमेलिंग देखी थी, सब कुछ आपने देखा ही था। लेकिन इस बार वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, जैसे नॉर्मली हम अपने ससुराल जाते हैं जैसे खुशी होती है उसी प्रकार से वो गई हैं। देखने में लग रहा है कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तो ऐसा कैसे दीदी, आपकी शिकायतें थी इस परिवार से, क्या एक मैटर में, एक परेशानी में इन्होंने आपका साथ दे दिया तो वो सारी परेशानियां कहाँ चली गई। जिन परेशानियों से, जिन बातों से दुखी होकर आप 5 साल से अपना घर बार सब कुछ छोड़े बैठी थी, वो दूर हो चुकी हैं। तो आप आ जाइए ससुराल में ही वापस। आप तो खुद कमाती हैं, खुद करती हैं अपना सब कुछ, अपनी बेटी को, अपने घर का खर्चा सब कुछ खुद चलाती हैं और आपके मम्मी पापा आपको इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे हैं, तो आप आ जाइए ना इनके पास। वहाँ अपने मम्मी पापा पर के साथ रहती हैं तो यहाँ रह लीजिए। आप तो यही चाहती थी ना तासी को उसका परिवार मिले। यहाँ से अगर आपको ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है तो इनके आशीर्वाद, इनके साथ रहकर भी तो आप बढ़ सकती हैं। अब तो कोई रीज़न नहीं बचा है आपकी नाराज़गी का, आप नाराज़ भी नहीं हैं, सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए हैं, अच्छे से आप लोग बैठते उठते सब कुछ आपका अच्छा हो गया है। तो अब उस बच्ची को उनके दादा दादी, चाचा चाची से दूर क्यों रखा गया है। तो दीदी जी का कुछ ऐसा ही है, एक टाइम में ये इंसान में पूरा घुस जाएंगी, दूसरे ही टाइम ये उनसे नफरत करने लगेंगी। अगर इनका कोई साथ देता है तो वो बहुत अच्छा है, उन्होंने लाइफ में इनके लिए सब कुछ किया है, वो बेस्ट है, उनका साथ ही कभी नहीं छोड़ेंगी, ऐसी टाइप की बातें करने लग जाती हैं। और दूसरे ही पल अगर उस बंदे ने, उस कैंडिडेट ने एक बार भी साथ नहीं दिया तो ये उनके बिल्कुल विरोधी हो जाएंगे। ये इनका पैटर्न रहा है। लेकिन दीदी जी, ये पैटर्न नहीं है सही, ये सामान्य जीवन है, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक दिन आपके एक रात ससुराल में रुक जाने से उस बच्ची को जो उसने 5 साल में खोया है वो नहीं मिलेगा और आप उसको लेके भी नहीं आए। चलो आप जा रहे हो, कभी भी उसने फैमिली वाला प्यार क्या होता है, दादा दादी क्या होते हैं, उसे नहीं पता। लेकिन आप आए हो, अकेले आए हो, तब भी अपनी बेटी को नहीं लेके आए हो। तो एक दिन
बताकर कि मैं पापा को 5:30 चाय दे देती थी, अब पता नहीं ये है वो है, पैर छू के प्रेम दिखा के। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं होती, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे पूरी नहीं होती। जो जिम्मेदारी एक बहू की बनती है उससे आपने अपने हस्बैंड के जाने के तुरंत बाद पल्ला झाड़ लिया। माना उस समय परिस्थिति अलग थी, लेकिन जब आज परिस्थिति बिल्कुल ठीक है तो आप वो जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं निभा रहे हैं? आप वो जिम्मेदारियाँ अब क्यों नहीं निभा रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग परिवार बहुत अच्छा है, अब आपके सपोर्ट में है, आपको सपोर्ट करता है, ना कोई ताने, नहीं तो आप इतना खुश हो के वहाँ पे नहीं जाती। आप जा रहे हो, रह रहे हो, रात को रुक रहे हो, इसका मतलब अब वो परिवार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहाँ जाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नई लाइफ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो उनकी मर्जी आपकी भी हो तो उनका आशीर्वाद। जब वो अपने बहू के पुनर्विवाह के लिए इतनी दूर आकर आशीर्वाद दे सकते हैं तो क्या वो माता पिता वहाँ रहकर आपको दूसरी शादी नहीं करवाएंगे? पैसों की कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आप बखूबी कमाती हैं। ज़्यादा हमारे इंडियन इसमें कल्चर में दिक्कत क्या आती है, इसलिए शादी नहीं करवाते, कौन पैसे खर्च करे पराये धन पर। आपके केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली आपकी वहाँ भी पैसे नहीं लगा रही, यहाँ भी नहीं लगाएगी, तो पैसे तो आपको खुद ही लगाने हैं। तो आप वहाँ रहकर क्यों नहीं करती? अब ऐसा कौन सा, माना आप एकदम छोड़कर नहीं आ सकती अपनी बुटीक को, अपने काम को, लेकिन हमें तो दूर दूर तक ये आसार दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। जैसे दूर के ढोल सुहावने, कभी कभी आकर बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जाना, ऐसा तो कब तक चलेगा? अब एकदम से ये अपना परिवार, आप सोई हुई जगह हैं, अपना परिवार याद आया है, अपना ससुराल, अपनी देवरानी के साथ बॉन्डिंग, वही देवरानी जिसको पिछली बार जब आप आए उसमें वीडियो तक में नहीं लिया, ना देवर को लिया, उनके बच्चों को भी अच्छे से नहीं लिया। आज वो इतनी सगी हो गई, उसके साथ बेड शेयर किया कि हम दोनों इकट्ठे सोएंगे, सारी रातें बातें करेंगे, मस्ती नोक झोंक चल रही है, सिर्फ एक रीज़न से कि उन्होंने एक बार आपका साइड ले लिया। ऐसा नहीं होता है। अगर वो देवरानी इतनी ही बुरी होती तो वो आपका साइड कभी नहीं लेती। प्रॉब्लम आप में ही थी, बनती आपकी ही किसी से नहीं थी, सबसे प्रॉब्लम आपको थी, आपसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस परिवार ने कभी भी कोई ऐसा वीडियो कुछ भी नहीं लेके आया है वो जिससे आपकी डिफेमेशन हो, लेकिन आप टाइम पर ऐसी चीज़ें लाती रही हैं जिससे उस परिवार का डिफेमेशन हो। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम आप में ही है। तो अगर आप लोग समझ गए हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, एक बार वहाँ से यहाँ आने की देर है बस। जो आपके मन में माता पिता और सास ससुर की जो छवि आपने अलग से बना रखी है ना, एक बार इनको माता पिता मन से मानना तो होता। जो आपके माता पिता आपके लिए नहीं कर पाए वो ये कर जाते, क्योंकि इन्होंने भी अपना बेटा खोया है, इन्होंने भी अपना बेटा खोया है, ये भी उसी दर्द से गुजरे हैं, उससे भी दर्दनाक दुख से। 20 साल 25 साल कलेजे ग्राम तासी के लिए जो आपका प्यार है, सेम प्यार इनका इनके बेटे के लिए भी तो है। तो कैसे ये बुरे हो गए, कैसे ये आपकी केयर नहीं करेंगे? टाइम बदलता है, लोग बदलते हैं, सोसाइटी बदलती है, विचार बदलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और कमेंट में नीचे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।